हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है? तो इनका आकार अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दिन रात का होना कौन सी प्रक्रिया है? तो यह नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा इसका। यह नियमित होने वाली प्रक्रिया, दिन रात होना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पित्तरस बनता है। पित्तरस कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 चिमटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिमटा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस निकलती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, और नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, याद रखिएगा, इसको सैटेलाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रबल क्षार हैं, इसमें कौन प्रबल क्षार हैं? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रबल क्षार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप कच्चे मांस खाते हैं अधपका, जो अच्छे से नहीं पक पाता, इससे आपको एंथ्रेक्स नामक रोग हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रसांकुर संरचना पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्षुद्रांत में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सन 2005 ईस्वी में। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनियंत्रित जन्मदर एवं जनसंख्या में वृद्धि, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण जो है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 2 पानी के अंदर उत्पन्न लहर से है। आगे बढ़ते हैं कि बादल फटने का अर्थ है, बादल फटने का जो अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, इसी को कहते हैं बादल फटना। अगला जो प्रश्न है कि भू पृष्ठ पर आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है? तो भूकंप कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चक्रवात का आकार होता है, तो चक्रवात का जो आकार होता है वह अंडाकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही है। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका, प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण क्या होगा इसमें? तो बोतल खोलने वाला यंत्र, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है, किन के ऊपर निर्भर करती है? तो आयन की मात्रा पे, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रबल अम्ल वह है, प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अधिक आयनित हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 100 आयन कहलाती है, आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है? तो लवण व जल बनते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिन अम्लों में
ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हुए क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर अ हाइड्रोक्सीड कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हुए क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ सामान्य लवण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर अ एसिटिक अम्ल की जो क्षारकता होती है वह 1 होती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का जो कारण है वह वाहित जल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये सभी जो है वायु प्रदूषण के कारण है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 भूकंप, ये मानवकृत आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन कौन सा? बल्ब का जलना, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल क्या होता है? तो नींबू में पाए जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी, धूप जिसे आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सरौता में आलम्ब होता है। सरौता में आलम्ब कहाँ होता है? तो किनारे पे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि घड़ी को चाबी देने वाले चाबी देने में संग्रहण करते हैं, कौन सी ऊर्जा संग्रहण करती है? तो गतिज ऊर्जा संग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 100 एड्स में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नाइट्रोजन अणु में होता है, क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 त्रिक संयोजिक बंध होता है। आगे बढ़ते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 2 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस संघ में चला जाता है? ये चला जाता है ऑप्शन नंबर अ फेफड़े में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3, याद रखिएगा CaCO3, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो सोलर सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, जड़ों द्वारा वर्जी प्रजनन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 शकरकंद में होता है। आगे बढ़ते हैं, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है, तो ऑप्शन नंबर 100 ट्राली में। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो ऑप्शन नंबर 2 एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक? तो ऑप्शन नंबर 100 सरौता। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।